राम राम भाई सारे भाइया ने। और आज अपने घने प्यारे भाई देख तो लिया होगा सारे भाइया ने, नाम लेने की जरूरत नहीं। वीर साहब भाई के पास पहुंचे हैं और एक बार फार्म भाई नया फार्म की लोकेशन है या नए फार्म के ऊपर बैठे और जबरदस्त फार्म बनाया भाई ने। और आज दुनिया नु का भी हमने ब्रीडिंग कर दी। आज उस वीर भाई पर वो ब्रीडिंग का भी मतलब पूछेंगे, ब्रीड वैल्यू का भी मतलब पूछेंगे और ब्रीड कैसे करी जा उस चीज के बारे में भी पूछेंगे। तो आज तो भैया ने गाने गाने आंसू के नहीं, ब्रीड कैसी होती है, ब्रीड कैसे तैयार की जाती है, सारी बतावा भैया ने। बहुत तगड़ी नॉलेज है। आज सारे भैया ने मेरा लगा भाई कि वीर के पास पशुपालन की कितनी नॉलेज है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वीर भाई राम राम। राम राम भाई, कैसे हो भाई जी? स्वागत है भाई। आए तारी ये जगह है, मैं तो स्वागत करनी अभी कौन है सारा, मैं तो सर मेरा सबका तारा सारा हरियाणा का है भाई जी। सबसे पहले तो आर्जन का नाम कमाया भाई ने भाई। और आज पशुपालन में वह चीज पशुपालक का भैया खातिर तैयार कर रखी है कि आदमी देखता रहेगा भाई क्या चीज तैयार कर दी। ब्रीड क्या ना बोल रहा है, ब्रीडिंग क्या हुआ है, वो हर एक बात बताओगा। पहले अपने जोटे के बारे में बता दो भाई जी, थोड़ी सी बात। अपने जोटे का नाम बता दो पहले क्या है। मलंग नाम है इसका। यो मलंग नाम है भाई जोटे का। बचपन में ज्यादा आबादी था इसका, से लट लुट मारा कर दे तो मलंग कहने लग गया, मलंग ये नाम हो गया। आगे ने लिया भाई मड़ी। हाँ, मलंग नाम है इसका फूल का अपना लगा। मलंग नाम टेक रहा है कि भाई बचपन में ज्यादा शरारती था। अपना वीर भाई बिल्कुल सादी भाषा में देखो देखा होगा अर्जुन है कि भाई, लेकिन जब बोलना चल रहा है बैठे बहुत शांत और बहुत अच्छा स्वभाव वीर का भाई का भी। लेकिन जोटिया नाम मलंग क्यों टेक्या, बचपन में घना शरारती था इसलिए। और कोई विजन भी नहीं था कि बुल बनावा या कुछ हाँ। हिस्सा करा। जैसे ये छोटा कटड़ा था, इस तो जो पसले 42 की बाण थी वह अपन संधि भर्ती दे दी थी और वह बैग ही फर्स्ट टाइमर। तो उनका फोन आया कि इस भैंस के नीचे ईब के है, मैं कटड़ा है बांगा हा तो ले जाओ मगा इसने ले जान दो तो उसने कही बेचिए ना इन्हें। मैं क्यों? बोले इसकी बाण थी ना जो हुआ, इसकी माँ तो ज्यादा दूध की है 25-26 कितने की गले। इसकी बाण भी फर्स्ट टाइमर 18 किलो देने लग रही है। फर्स्ट टाइमर 18 किलो दूध। उसके बाद जो मलंग की सिस्टर थी भाई उसके बाद मैं नुबेरा पट्या के सेकंड टाइमर की थी वह कटड़ी जो 18 देव थी। फर्स्ट टाइमर इसके नीचे के था। फर्स्ट टाइमर बेरा पट्या वह पीछे एक और कटड़ी छोड़ गया रही थी। उसका बेरा पड़ा तो वह भी दूसरा ब्याज के करीब थी उस टाइम पे। और दूसरे ब्याई FMD में आ गई। उसके बाद भी 23 किलो पर दूसरे ब्याज में गई। FMD में तो उठने के बाद सारे खुर पैर उसके सब कुछ खराब हो लिए। FMD की बीमारी जो मुंह खरी बीमारी भाई फिलहाल भी चल रही है यार। तो इस माने के बाद भी 23 किलो दूध मायने रखा भाई अपने आप में। सेकंड टाइमर में दूसरा ब्यात ये इसकी बाणा का और बेरा पटन के बाद इसकी माँ तो अच्छी थी। ये थोड़ा सा इसने लेकर सीरियस हो, मामा थोड़ा संभालो इसने। उसके बाद में फिर और बेरा पड़ा तो इसकी 2 मौसी और 25-25 किलो दूध तोल के बेच गए। और इसकी नानी 10 में ब्यात में पसलथन तक मतलब खराब था उसका, तेथन 21 किलो तोल का कोई गवाला लती दे दी। नू करके इस लाइन में एक लोता काटड़ा लिख दिया। जो मौसी है ना, जो मौसी भाई, मौसी मतलब जो इसकी माँ की सिस्टर, उसने कितना 25 किलो दो या ने। हाँ, 2 इसकी मौसी भी 25 प्लस की 2 बाण भी मतलब जो दूसरे ब्यात में 23 किलो 22 किलो देवा है वह भी 25 किलो की मांस तो काउंट हो जा है। होगी भाई साहब, बिल्कुल हो जाए। और इस तरीके से इसकी 2-3 मौसी, इसकी 2 बाण है, इसकी माँ, इसकी नानी, इसकी दादी, सारा जो इसका खानदान जब शामी आया ना नॉलेज में तो इस कटड़ा की थोड़ी अहमियत सी हुई आके मैं देने का सौदा नहीं है यो। तो थोड़ा ऊपर हो गया इतना यो। फिर अपनी पैसा मतलब वीर भाई स्टार्टिंग में करे पहले बांगा सा दिखा था, वो फिर अच्छा दिखने लग गया भाई। जो चाहे बांगा हो, इसमें लाइन तो अच्छी है, अच्छी दिखने लग गया ना फिर। जो करेक्टर का पता चल गया भाई जी। फिर जैसे जैसे ऊपर हो है इसका सींग, इसकी नेक, इसका सारी प्रोफाइल बढ़िया बनती चली गई। बचपन में कोई ज्यादा दूध दाद नहीं पाया इस तई। और फिर अपनी भैंसा छोड़ दिया यो, जैसे सर्विस देने लग गया डायरेक्ट आपे इसने सर्विस दे दी। तो इसके बच्चे आए तो फिर और कमाले कर दिया इसने। मतलब अत्ते ज्यादा सूत्रे बच्चे आए हैं ब्यूटी में। अत्ते ज्यादा अपना फार्म पर तो फिर नु मान ले भैंस अच्छी जाता आएगी। ट्रायल खातर तेरे भर के भाई बोले भाई इसका सीमन बनवाओ। तो फिर मैंने सोचा कि सीमन वाली लाइन में कई तरीके की समस्याएं हैं। बिल्कुल। और जो आदमी शौक तर रखा है उसने थोड़ा ढूंढते भी डर लग गया करे। बिल्कुल। अपनी लाइन भी नहीं है इतनी ज्यादा, बस शौक है, इन बिना रहा नहीं जाता। तो अपन इसका सीमन भी मैंने बनवा दिया। मैं इसके 204 से 500 डोज एक बार फ्री में बांट दो। उस तेन मेरा पड़ जा कंसीव रेट के है भाई, बच्चे की सियामा है
आम फील्ड की माशा पे इसका सीमन जब बांटा न उड़ा भी ज्यादा अच्छे बच्चे भाई की बात ध्यान से सुनियो कि 200-400 सीमन फ्री में बांट दो। इन्होंने फ्री में 200-400 टिक्के दिए मतलब के कि बाहर के सौदा हो उसका बच्चे किसे आवा है, तो सबसे पहले वो चीज देखी है। तो एक बार ट्रायल करे, नहीं तो बुल अपना सीमन बेचना चाहवा तो जय भाई और की डाल है इवन कई साल हो जाते बहुत ज्यादा भाई, बिल्कुल। अपना ये था कि एक बार खुद की सेटिस्फेक्शन जरूरी है, अपनी संतुष्टि करी। जब फार्म पर रिजल्ट आ गए, आस पास के सर्कल में सारी मेड़ की माशा पर रिजल्ट आ गए, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मतलब मेरे मुंह तो तारीफ करदा कोई ज्यादा माछा नहीं लागू, सब नहीं दिखे हैं। उसके बाद में ये होया कि सारे गल्लाड़े बोले कि इसके सिमन सुमन बोला, मैं खैर ना तो मेरे पे है कि रोज गैस गलवाए जा, नए डिकड़े कट कट की 30,000 ना फोन उठाए जा। तो फिर गल्लाड़े भैया ने जिम्मेवारी ली कि इसका सिमन विमन बनवावांगे इस तरीके से, इसका सिमन वाला काम। तो सिमन का क्या रेट रखा भाई जी? 1100 रुपए भाई। 1100 रुपये रेट ज्यादा नहीं है? और ज्यादा है, मैं तो 5100 धरूं। तो इसका रीजन बताओ, इतना रेट एक बात कहूँ, आज भी 5100 रुपए भी आने वाले टाइम पर सिमन का रेट करूंगा। ये कारण क्या भाई? इसका करूँ चाहे और कुछ करूँ, इसका रीजन सिर्फ एक ही है। ध्यान तो सुनियो भैया बात। आंगली काट के जो शहीदों की कैटेगरी में अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं ना, वो बात हमने अजीब लगा। हालांकि सब अपने भाई हैं, कोई विरोधी नहीं है। किसी का सहयोग कर सके तो करांगे, बुरा तो किसी का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। कोई 50 का 100 का 30 रुपए का टिक्का देकर नुका है, हम आम जमींदार की मदद कर रहे हैं। तो हमने बात बताइए, 30-40 का टिक्का दरवाने वाला आदमी का सिर्फ एक मोटिव होगा कि मास रुक जार ब्याज ब्रीडिंग करना नहीं होगा। बिल्कुल। हमारा ध्यान दो सुन लो भाई सारे बात। हमारा सिमन आपा तो जमा ग्राउंड के आदमी, हाँ हम हवाई आदमी है नहीं जाते बेरा है वो अपने मामा मौसी पता नहीं कितने आदमिया का है। टिक्का मास क्या बन है, हाँ टिक्का दरवा रखा है, कौन सा बेरा नहीं कौन सा जो कटड़ू क्या का टिक्का का ना उसने दूध छोड़ दे। जब हमने पढ़ना ही नहीं तो कहे का हो टिक्कर, कहे का ना और कौन सा भूलका हो तो महत्व नहीं है। हम ये चाह हमारा अच्छा ब्लड लाइन है। जो आदमी 1100 या 2 टिक्का पर 2200 रुपये लाओगा ना, यकीन मानिए उसने चाहे बुल का नाम ना बेरा हो, बेच दे भी व्यापारी नु बताओगा 2200 रुपया टिक्का दरवा रखा है। 2200 रुपया टिक्का दरवा रखा है। तो आप अपना आप में जड़ा भी वो बच्चा पैदा होगा, उसकी अहमियत होगी तो पड़ेगा तो उसका पता हमने चलेगा कि कैसा दूध दिया है। बिल्कुल। दूसरी बात, आम तौर पर मास का रुपया खावा हर रोज 400 से 500 रुपये, 400 से 500 का। जो 2 दिन की खुराक बीज पर नहीं ला सकता वो फसल का हकदार नहीं, वो फसल का हकदार नहीं। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात, 2 तरीके आदमी लूटे जा है, एक डरता है एक उम्मीद है। ना हम डरा रहे ना हम उम्मीद दे रहे। हम तो जो सिगरेट का पैकेट पर लिखा कर ना, स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। हमारा सीमन महंगा भी है, हम कोई गारंटी भी नहीं लेते। हम हमारे बुल की ब्लड लाइन की गारंटी लिया, इसका खरने की गारंटी लिया, तारे क्या होगा क्या बराउन दिए गए कि में हो जाए काटड़ी का। टोटल पिंडी कितनी है भाई जी? दो ये बता दी जो इतनी है। नहीं, एक बार आपने तो काउंटिंग कर रखी है पशुपालक भाई, एक बार टोटल काउंटिंग ये बता दो। 8 पीढ़ी नून तो होगी, 7 नून तो होगी, टोटल वो बता दो। 3-4 पीढ़ी तो इसकी माँ का अंत है। 3 और 4 पीढ़ी भाई। और ईब जी ने 25 किलो वाली जाम रखी है, इसकी नानी भी जाम रखी है, उसकी इसकी नानी भी जाम रखी है, उसका पाछा भी 8 किलो वाली को नहीं पावा है, कोई नहीं पावा। हमने बेरा को नहीं, बस इतनी बात कह इसका हमारी नॉलेज में इतनी पीढ़ी है। और बाप का अंत है, ईब कई भाई के हैं कि बाप का नाम बताओ। बाप का नाम बाप का नाम भी बता दूंगा मैं इसका, लेकिन जब इसका बाप का गल इसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा, जब कंफर्म हो जावांगे, जब बतावांगे हो सके है अगला का सीमन में फाल्ट हो। यह सुन लो भैया, आगे मृदाली बात है, जो असली बात है ना वो आइब कही है भाई ने। कि जब हम कंफर्म हो गए ना, जब बताओ भी कौन से का है। ठीक है, दुनिया इतनी झूठे झंडे नहीं बांधेगी। अब इब नू माने के 13 जोटा है, 13 जोटा का टिक्का मैंने मेरी मास का दरवा दिया। इब 13 जोटा का सीमंत नस्ली बनवा रखा है कि नकली, हो तो 13 दिन वो तो मेरा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेरे घर बच्चा हो गया, उस मास का बच्चा कन्फर्म मैं तो इतना ही बता पाऊंगा। बिल्कुल एक जिम्मेवार तौर पर। सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी हो तो मैं तेरे जोटा नाम ले दूंगा, लेकिन सही मायने में इसका बाप जिस दिन अनाउंस करांगे ना पाऊँ उस दिन डीएनए के साथ कराएंगे। एक और बता दो वीर भाई, मतलब आप बुल में माँ ने ज्यादा मानो या बाप ने ज्यादा मानो? काम की बात है यार, एक बात बताऊं मैं, हमने ऐसा देखा है कि 25 किलो वाली भैंस है और 25 किलो वाला बुल यूज कर दिया कि विराट से रिजान दे। दूसरी बात सुन लिया भैया बात ये डोमिनेंट होने की बात है।
25 किलो वाली मांस पे केवरा को बग्गी में चालिनिया जोटा छोड़ देर केवरा 28 किलो वाली जाम 28 किलो क्योंकि उस जोटा का ब्लड वीक था, उसने मांस का ब्लड थी खुला मौका दे दिया ग्रोहण का। हाँ तो मतलब खुली बात है भाई, जो एक्स वाई शुक्राणु हुआ ना उनके आपस में जैसे जो कह रहे हमने साइंस में पढ़े है उनके अंदर झगड़े होते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन की बैठने की बात है, तो वही बात है यार, एक कॉम्बिनेशन बैठने की बात है। एक बहुत ज्यादा अच्छी मांस नाम भी अच्छी मानना है ब्रीडिंग वाली, उसको बहुत ज्यादा अच्छा नाम भी बता दूंगा मैं को जरूरत पड़ी तो, बहुत ज्यादा अच्छा बोली यूज होया और उसकी वह कटड़ी कुछ भी नहीं लकड़ी, कुछ भी नहीं, जबकि बिल्कुल अननोन जोटा था उसमें इसकी कटड़ी बहुत टॉप की लग रही थी। ये बात अंदाजा नहीं है, ये अनुभव है, देखा होया, ये अपनी आंखों देखा अनुभव है। हाँ। और भाई जी एक फिर ये और चल रहा है मार्केट में भाई, आज जब मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बोला पशु की ब्रीडिंग वैल्यू भी होनी चाहिए। ब्रीडिंग वैल्यू कह दे ही ना, पहले खरना कह दिया कर दे, लैंग्वेज बदली है। हाँ। बात तो वही है। हाँ। वैल्यू तो भाई साहब जो खानदान होगा ना वो चलेगी। हाँ। यही बात है ना, आख्या देख दी बात याद है। मशीन में फॉल्ट हो उसका भाई, अनुभव में फॉल्ट नहीं होता। हमारे तो बुजुर्गा का टेम का पीढ़ी दर पीढ़ियों का तजुर्बा है, पीछे का तजुर्बा है। अब मेरे थी एक भाई कहा था कि मुर्रा की डेफिनेशन बताने लग गया, मगर तेरे बाबू ने बेरा था मुर्रा क्यों है। हाँ। तो बोला कुकर मुर्रा शब्द अपने गांव में आमतौर पर 20 साल पहले आया होगा, मुर्रा करे अब नहीं 20 साल भी कितने हो गए भाई, मान ले के 7 पीढ़ी भैंसा की, 7 पीढ़िया में कोई नस्ल का जीनोम पक्का है, 7 पीढ़ी 21 साल में बंदी नहीं है कटड़िया की, मुश्किल भाई कम चांस है, समझा बात ना। दूसरी बात ये है कोई यूरोप से सीमन लियाकर उसने हमारी भैंसा बदर दिया हो, यूरोप तक लियाकर अरनू कह दिया कि इस सीमन तक 1000 डोज आए थे, इस जो बच्चे पैदा हो गए या मुर्रा है के को बात सिमना था नहीं, मारी भैंसा की 2 कैटेगरी कर दी, या मुर्रा या नहीं है। जो घर पैदा हो करने लाग रहा उसने नू बताने लाग रहे हैं डॉक्टर या मुर्रा है या नहीं। वो एक पहले वीर भाई जैसे आप बालक थे जब एक बात और हो यार, मारी नस्ल दो हिस्सा में या मुर्रा है या नहीं है, उसमें ग्रेडेड उसमें कर दिया। हरियाणा में जो पैदा हो गया सब मुर्रा है, वो सब मुर्रा। हमारी चॉइस हो उसकी, मेरी ब्रीडिंग का अलग स्टाइल है, मेरी भैंसा की गर्दन फेस पुट्ठा अलग तरीके का, अलग ही क्वालिटी हो दिखाओ भी, वो अलग तरीके का पाओगा। मेरा इस पैटर्न पर काम कर रहा हूँ, कोई सुल्तानपुर लाइन है उसका अलग पैटर्न है, कोई ऊपरली साइड काम कर रहा है उच्चारण नरवाना का नहीं, उड़ा अलग टाइप की भैंस, थोड़ी ही पूंछ लंबाई तक पाओगी, थोड़ा हजीम में उनका गुलाबीपन पाओगा। तो इसी तरीके का एक पैटर्न होगा, कई तरीके की भैंस हरियाणा में है यार, ये तो नस्ल ने बिगड़वाने लग रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा वीर भाई, जैसे आप व्यापार लाइन का काम उसमें देखूं मैं खुद, कई भैंसे ऐसी भी आवत जो दूध तक खींच तक खाली होते उठेगी पूरी और उड़े रुक जाएगी, जो नरवाना साइड जीन साइड कई भैंसे मैंने ऐसी देखी है। सबका अपना है। दूसरा भाई दूध एक हार्मोनल चीज है, आदमी हो उसका है एक दिन बहुत खुश हो, अगले दिन हो उसका मूड वैसे ही ऑफ हो, तो दूध हार्मोन्स से पैदा होने वाली चीज है, उसका है कदे कुकरे परफॉर्म करे भैंस, कदे कुकरे परफॉर्म करे, हर एक भैंस की तार सार बैठे पो है भाई, दिन हो को मैच का। हाँ एक ब्यात में कुछ काट दे भाई, दूसरे ब्यात पर नहीं हो खुलन पावा मैच, यह भी उसका है, हर एक हिसाब से है। आज अनु है आजकल भैंस पहले थी ऑटोमेटिक, खाया कर देर दूध दिया कर, देख प्राकृतिक प्रोसेस था, यकीन मानियो तार लियाना आजकल मैच मैनुअल बना दी। मैनुअल एक तो वह ऑटोमेटिक गाड़ी हो गेर ला दिया, रेस देनी है चल ले जागी, खुआना है चल ले जागी। ये मैनुअल नू बना दी, कक्का तो बोतल ला देना, इतना फ्लूइड चढ़ा देना, इतनी कैल्शियम दे देना, इतना फास्फोरस दे देना, फिर उसकी लीवर का लगता है, मतलब उसके सारे ऑर्गन ना अपनी मर्जी तक चलावे हैं, उसकी बॉडी का पानी ना अपने हिसाब तक कंट्रोल करे हैं, उसका लीवर ना अपने हिसाब तक कंट्रोल करे हैं। लेकिन इस सब के बाद हमने छेड़खानी करी है। एक काम की बात बताऊं, सबसे पहले गुजरातिया ने 50-50 लाख की भी गाय बेच ली होंगी, हाँ, को आपस में लाइव आके एक दूसरे की काट करी नहीं कभी। सबसे पहले हमने ये छोड़ना होगा कि हम सब सारे भाई, हाँ कोई अच्छा कर रहा है कोई माड़ा कर रहा है, आपस में एक दूसरे न जलील करना छोड़ो, क्योंकि उसका उसकी गलती 10% हो, उसकी गलती ना 200% दिखा दिया जाए, वो तो जलील हो गया का, उसका बड़ा नुकसान सारी जो मुर्रा की मार्केट हो बेरा क्यों यार। जो बाहर के लोग यूट्यूब पर वीडियो देखे ना, उनका हमारी लाइन तक फेथ उठ गया, ट्रस्ट उठ गया, बिल्कुल मतलब उन तक सब पीछे हट गए, किसान पीछे चले गए, वो मेरे पड़ा है आम किसान की भाषा पर भी सकने लग गया बाहर के व्यापारी। तो सबसे पहले तो यो नीचपना छोड़ना होगा, आपस में एक दूसरे ने जलील करने खातिर यार ऊ मार लो किसी के मारने हैं। तो भाई हर वीडियो में यह बात कह रहा हूँ, और आज वही बात वीर भाई ने रिपीट कर दी
कि भाई आपस में बनकर हो, नहीं तो हरियाणा का मुर्रा और व्यापार बिल्कुल खत्म होता रहा है। तो वही बात आज फिर वीर भाई ने रिपीट करी है। अपने आप ना सक्षम बनो भाई, अपना भाईचारा एक रखो, सबसे बड़ी बात तो वही है। और दूसरी बात मोनवीर भाई, आने वाले समय पर जमीन नहीं रहनी है असली, सारा चाहे किसी चीज न रहना तो वो पशु होंगे जमींदार। पशु। और हमारा मानना ऐसा है कि इस लेवल पर ब्रीडिंग न लेके जावा, 1-1 करोड़ की भैंस होनी चाहिए हरियाणा में। भाई की सोचना सलाम है भाई की 1 करोड़ की भैंस होनी चाहिए, 1 करोड़ और होगी भैया एक दिन पक्का होगी। क्योंकि समझो आप क्या % कितने पशु घट गए। पशु सिर्फ फार्मा पर रह जाने हैं, फार्मरा पर नहीं रहने। वीर भाई मैं सिर्फ फार्म का जो सक्षम आदमी है, कोई बड़ा लीडर है या कोई समृद्ध आदमी है, कोई बिल्डर है, उनके फार्मा पर होंगे, फार्मरा पर पशु नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। वीर भाई मैं हर एक वीडियो में एक बात कह रहा हूँ भाई, 2032-33 की जो 32-33 होगा, जब तक पशु तो मिलने हो जाएगा बंद, बच्चे बुक करवाने पड़ा करे। इसमें कितनी सच्चाई उसका? बच्चे बुक तो हमारे तो आज भी होने तैयार है। हाँ, हमारे जो ब्रीडिंग करे है ये बापन मार्केट में एक्सप्लोर करे नहीं है खुद ही। जिस हिसाब की एक काटड़ी में 18-18, 20-20 मास 25 किलो की गोदी ब्रीडिंग कर करके उसका लगभग 5 पीढ़िया का रिकॉर्ड मार दिया। 5-7 पीढ़ी माँ की और 8-9 पीढ़ी माँ की। वो कटड़ी क्या लकड़ी होगी देख लो भाई। समझ बात ने इसका एक और बात समझाऊं मैं, जरूर वार ये नहीं कि 50 किलो दूध देगी, लेकिन उसके जो बच्चे होंगे पक्के दूधारू होंगे। एक तो कोई 18 किलो की भैंस है या 12 किलो की भैंस है, उस पर एक 25 किलो वाली का सीमन यूज कर लिया, हो सका है उस पर बहुत अच्छे दूध की काटड़ी आ जाए 25 किलो की, लेकिन ये गारंटी नहीं है उस काटड़ी के बच्चे भी इतने दूध क्या होंगे, क्योंकि वो पीछे कितने न कितने थोड़े दूध वाली लाइना पे भी जास के हैं। इन लाइना में कितने भी माइनस पॉइंट है ही नहीं, कितने भी 20-25 किलो तक कम दूध की भैंस है ही नहीं। तो ये सिर्फ ब्रीडिंग का मटेरियल है। सबसे बड़ी बात है जो आप साइंस की ओर तो चल रहा है वीर भाई, ये कहा कि 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड आ जा रहा है, तो ये तो 7 पीढ़ी प्लस हो गया अपने तरफ। तो इनमें संभावना तो कोई संभावना है नहीं अभी, संभावना नहीं है कि माइनस करेंगे दूध का। तो सबसे बड़ी बात ये है भाई, पल्ला बोला ऐसा जो दोनों और इतनी तगड़ी लाइन ले रहे हैं मलंग, ठीक है। और ये बात सच्चाई है भाई, जो चीज है ना जितनी भाई ने मेहनत करी है, तो सीमन का रेट भी होगा, लेकिन अच्छी चीज मिलेगी भैया ने। सीमन रेट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसके पैसे मेरी गोज में डाल लूंगा या इस तक कमाई करनी है, कोई शौक का नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारा बुल का जो सीमन यूज करा है उसने इस बुल की अहमियत पता, और इसके बच्चे कटवान वाले ट्रक्का में नहीं जाओ चढ़ गए। वो यहाँ पे अग जींस दे अपने बच्चे दे, जो महंगा सीमन बरतेगा वो बच्चा ने भी दूध पिया होगा, जो बच्चा ने दूध पिया होगा वो आगे तैयार होंगे, ना कि ट्रक्का में चढ़ेंगे। ये 20-20, 30-30 रुपए आले तो मल का नहीं बेरा भाई, टिक्का दरवा दिया नू नहीं बेरा कौन सा है। एक सर्वे कर लिया यूट्यूब पर, पूछा है ये कौन सा बच्चा है, फलानी संस्था का है, सरकारी संस्था का नाम लिया, नंबर बेरा ही नहीं है, 90% आने। तो वो बच्चा की केयर करेगा के उसने तैयार करेगा के दूध पिया होगा। ये देख लो भाई, भाई ने वीर ने सारी बात एक खुल के बताई है। और अगली वीडियो ना सेकंड पार्ट में भाई की जो कटड़ी जो ब्रीडिंग करी है भाई ने, वह दिखाओ असली ब्रीडिंग क्या होती है। तो अगली वीडियो में देखा है, तो ठीक है भाई, फिर सारे भैया ने राम राम।